जय सदाशिव। आज जो शिव पार्वती से जुड़ी कथा हम सुनने जा रहे हैं, उससे हमें ये सीख मिलती है कि अकेले में मन ज़्यादा भटकता है, मन में गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। वैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर का नाम जप ध्यान करना श्रेष्ठ होता है। तो आइए सुनते हैं कथा क्या है। तो देवी सती ने जब देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव ध्यान में बैठे रहते थे, तो सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं के प्रयास से शिव का विवाह हिमालय राज की पुत्री पार्वती से हो गया। कुछ समय बीत गया। विवाह के बाद कुछ समय बीतने के बाद पार्वती जी अपने पिता के घर घूमने के इरादे से चली गई। अब शिव जी का मन पार्वती जी के बिना नहीं लग रहा था। वे इतनी जल्दी पार्वती जी को लेने भी नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने तप करके मन को एकाग्र किया और ध्यान में बैठ गए। समय बहुत बीत गया। इंतजार करके हिमालय राज पार्वती जी को लेकर शिव जी के पास पहुँचे। कौन पिता भला ज़्यादा दिन अपनी बेटी को दामाद से अलग रखना चाहेगा। हिमालय राज ने शिव जी से कहा, आप अकेले रहते हैं, आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही होगी, सो पार्वती भी यहीं आपके साथ रहेगी, आपकी सेवा करेगी। शिव जी कहने लगे, मुझे सेवा की ज़रूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान वैराग्य तप बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है। एकांत में महिला के साथ रहने से मेरा तप भंग हो सकता है। मुझे तप करना है, इसलिए मुझे क्षमा करें। आप अपनी पुत्री को अपने घर ले जाएं। शिव जी ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए हिमालय राज से ये कहा। अब पार्वती जी दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रही थीं और शिव जी के मन को भी जान रही थीं। सब कुछ जानकर पार्वती जी बोली, आप कह रहे हैं प्रभु कि आप ध्यान तप कर रहे हैं, तो जब आप तप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है, ये शरीर पुरुष का है। और यदि ये आभास आपको होता है, तो इसका मतलब होगा आप ध्यान और तप नहीं कर रहे हैं, आपका मन भटक रहा है। अब देवी पार्वती की बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने ये बात बहुत ही बुद्धिमानी की कही थी। जब कोई जवाब नहीं बना तो शिव जी बोले, देवी पार्वती आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बात भी तो ठीक ही है। यदि आप चाहती हैं तो चलो समय समय पर कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाया करो और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर चले जाया करो। इस कथा में शिव पार्वती हमें ये शिक्षा देते हैं कि अकेले में व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए मन भटकता नहीं है अपेक्षाकृत अकेलेपन के। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ प्रसन्न मन से करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। परमपिता परमात्मा सदाशिव हम सबका कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी शिव पार्वती से जुड़ी कहानी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।